नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के इस एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प, 300 एकड़ जमीन पर निर्माण। कब उड़ान भरेगी फ्लाइट? बीपीएससी से बिहार में कंप्यूटर टीचर की नई बहाली, 28,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। जाने कब से मिलेगा अवसर? लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग क्यों कर रही आरजेडी? असली वजह जान हैरान हो जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होगी महंगी, सरकार इस कानून में करने जा रही है संशोधन। पटना में एनकाउंटर खत्म, 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई थी 5 गोलियां। पश्चिम चंपारण के एसपी पर कार्रवाई करने का आदेश, एक लापरवाही पर डीडीएच गई भारी। यह है मामला। गंगा नदी पर बन रहा 14.5 किलोमीटर लंबा पुल कब से होने जा रहा चालू? जानिए अब तक कितना हुआ काम। लीज पर जमीन लेकर शुरू किया यह काम, अब हर साल हो रही 15 लाख की कमाई। बगैर अनुमति प्रयागराज जाने वाली नावों को जब्त करेगा प्रशासन, जारी किए सख्त निर्देश। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण, बीजेपी के लिए 27 वर्ष बाद आई खुशी, पर शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चौंकाया, मिशन खत्म होने के बाद भी लगाई थी छलांग। आईएसआरओ चीफ ने किया खुलासा, चंद्रयान 3 की सफलता और विक्रम लैंडर के इस नए प्रयोग ने इसरो को एक नई दिशा में अग्रसर किया है। भविष्य में चांद से पृथ्वी लौटने वाले मिशनों के लिए यह तकनीकी कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रेलवे ग्रुप डी में 33,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी। आरआरबी ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 23 जनवरी 2025 से शुरू हुए थे, जो फरवरी में खत्म होने वाले हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों को बीपीएससी नियुक्ति में जल्द मिलेगा मौका। तीसरे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को मौका देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। जहानाबाद में दिखेगा जापान जैसा नजारा, 28 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। वाराणसी हावड़ा रूट चार्ट जारी, जहानाबाद में बुलेट ट्रेन के लिए करीब 29.70 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बनेगी, जो जिले के 28 गांव से गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी और 2 घंटे से भी कम समय में जहानाबाद से हावड़ा का सफर पूरा होगा। इस दौरान जापान जैसा नजारा दिखेगा। डाकघर, लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केंद्र, सासाराम को कई सौगात। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जिले में कई बड़ी योजनाओं का सौगात दे सकते हैं। मल्हीपुर में तालाब, डाकघर, जीविका, पुस्तकालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन व निरीक्षण करेंगे। विक्रमशिला, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत 13 ट्रेनें 21 फरवरी तक रद्द। 9 रेल के रूट डायवर्ट, पढ़े पूरी लिस्ट। तकनीकी कारणों से ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। विक्रमशिला और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत 13 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, वहीं 9 ट्रेनों के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। अर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी। 30 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी गांव की सड़कें। 3,000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी सड़कों एवं पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप से जियो टैग फोटोग्राफ और विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। साइबर सुरक्षा के टिप्स देंगी जीविका दीदी, बिजली के क्षेत्र में भी करेंगी काम। नीतीश सरकार ने बनाया प्लान, ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता कौशल विकास के लिए बिहार के 11 जिलों की जीविका दीदियों को गौरीचक स्थित बिहार पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जो अब बिजली के क्षेत्र में काम करेंगी। गया कोडरमा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन के लिए जमीन का सर्वे शुरू, यहां बनेगा स्टेशन। वाराणसी हावड़ा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है। इस रूट पर गया कोडरमा सेक्शन के बीच जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। मानपुर में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। बिहार के 30 जिलों में सुअरों का आतंक, खेत तबाह कर किसानों को भी काट रहे।
मारने की तैयारी उस समय इनकी संख्या 75,000 के आसपास थी, लेकिन माना जा रहा है कि इस समय सूबे में लगभग 80,000 जंगली सुअर हैं। ये जंगली सुअर खेतों में आतंक फैला रहे हैं। मक्का, आलू, टमाटर, फूल गोभी समेत अन्य सब्जियों को ये आसानी से चट कर जा रहे हैं। बिहार में राजद कांग्रेस में मतभेद, यह गठबंधन बेमेल, बोले मंगल पांडेय ने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि जो दल 8 साल से बिहार में प्रदेश कमेटी नहीं बना पाई वो जनहित का कार्य कैसे करेगी। कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू बनकर रह गई है, मगर जिस राजद का वजूद खुद मिटने वाला है। बिहार में कांग्रेस ने बदली रणनीति, आरजेडी से टफ डील की तैयारी। इन सीटों पर होगी नजर। करीब 1 माह पहले हुए इस सर्वे के मुताबिक पार्टी को सीट की संख्या के बजाय जीत की संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ना है। करीब 5 दर्जन सीट पर पार्टी के पास संगठन और बेहतर उम्मीदवार है। छाता तैयार रखें, बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, आईएमडी ने बताया। वहीं बुधवार से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। वहीं 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। घोटाले में शामिल लोगों को नहीं दिया जाता भारत रत्न, तेजस्वी की मांग पर जदयू का पलटवार। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को आरपीएफ की रिपोर्ट में सामने आई नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की वजह, रेल मंत्रालय ने बताई। सच्चाई मंत्रालय ने कहा कि आरपीएफ ने घटना की कोई जांच नहीं की है, बल्कि उत्तरी रेलवे द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ऑफिस, अधिकारी और कर्मचारी सब फर्जी। अंचल कार्यालय में 10 बोरी जमीन के कागजात देख एसडीएम साहब के उड़े होश। बिहार में नर्सिंग को लेकर 70,000 वैकेंसी आ रही हैं जल्द। चुनाव से पहले इन 3 डिग्री रखने वालों को मिलेगा पूरा मौका। वेतन भी होगा 50,000 रुपए तक। 7% बढ़ा डीए, एरियर का भी तोहफा। होली से पहले इन कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह वृद्धि पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। हालांकि यह बढ़ोतरी 6ठे वेतन आयोग के तहत की गई है। जनरल नहीं रहेगा जनरल टिकट, भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय चेंज कर सकता है रूल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे कई नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इन बदलावों में अनारक्षित टिकटों पर ट्रेनों के नाम और नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव भी शामिल है। रेल मंत्रालय जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में भी बदलाव पर विचार करने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। 12वीं के बाद बन जाएंगे डॉक्टर, नीट की भी जरूरत नहीं, बस कर लें ये कोर्स। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन अगर आप नीट पास नहीं कर पाए हैं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास स्टूडेंट्स नीट के बिना भी विभिन्न मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। जानिए कैसे।